ब्लेंची अपने ब्रदर के साथ दूसरे कमरे में आ जाता है। लामिया पूछता है आखिर वो कब तक ऐसे सोया रहेगा, जिस पर ब्लेंची कहता है शायद वो कुछ दिनों से ठीक से सोया नहीं होगा, तुम अपनी आवाज धीमी रखो। उसका ब्रदर पूछता है आखिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, क्या तुम अपने बच्चे के साथ वापस उस टेम्पल में जाना चाहते हो? क्या छोटा लामिया भी उसके जैसा ही होगा? क्या उसे भी पूरी जिंदगी ऐसे केज में बिताना होगा? ब्लेंची कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। लामिया पूछता है क्या तुम उस सन ऑफ गॉड के साथ इसीलिए हैंग आउट कर रहे हो ताकि तुम्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल सके, ताकि तुम्हारा बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके? ब्लेंची कहता है ऐसा भी नहीं है। फिर लामिया उसके करीब जाते हुए कहता है तो फिर तुम चाहते क्या हो? जिस पे ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है कल रात को जो कुछ भी हुआ वो इंटेंशनली नहीं था, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। ये सुन के लामिया उसका कॉलर पकड़ता है और सिसेल को दिखाते हुए कहता है ओह तो कल रात तुम उसे मना नहीं कर पाए, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जरूर तुमने उसका फेस देखा होगा जिसकी वजह से तुम पिघल गए और खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए। ब्लेंची रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। लामिया उसे हक करते हुए कहता है इतने साल गुजर गए, मैंने कभी भी तुम्हें रोते हुए नहीं देखा, पर अब तुम नॉन स्टॉप रोते जा रहे हो, वो भी उस लड़के के लिए। ब्लेंची कहता है मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। लामिया कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन प्यार का अनुभव ही नहीं करे तो उसका मरने और प्यार के लिए दोबारा जीवित होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर कोई और होता और अगर तुम चाहो तो मैं उस पर्सन को चाकू दिखा के तुम्हारे पास वापस ले आता, पर मैं इस सन ऑफ गॉड का कुछ भी नहीं कर सकता। ब्लेंची कहता है क्या मैं तुम्हारे बचपन के बारे में एक पर्सनल बात पूछ सकता हूँ? लामिया कहता है एक डिवाइन बच्चे का पैदा होना इतना भी सिंपल नहीं होता है। एक डिवाइन बच्चे के अंदर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है। बचपन से ही उसे कष्ट से गुजरना होगा जिसकी कल्पना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ब्लेंची कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? लामिया कहता है तुम बस इतना जानो कि एक पावरफुल क्रिएचर अक्सर बहुत कठिन परिस्थितियों में जन्म लेता है, खासकर वो जिनका अस्तित्व गॉड के बराबर होता है। ये बच्चा बहुत ही प्रीसियस है। हालांकि लॉकवुड फैमिली पावरफुल है, फिर भी वो पूरी तरह से इस बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बेचारा बच्चा, अगर हमने इसे पावरफुल एम्पायर को सौंप दिया तो शायद वो कभी भी रोशनी नहीं देख पाएगा। उसे हमेशा छिपकर रहना होगा, हर समय डर, बेचैनी और सतर्कता के साथ जीना पड़ेगा। ब्लेंची कहता है मैं उसे इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज देना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रहे। लामिया उससे पूछता है तो क्या तुमने अपना फैसला कर लिया? जिस पे ब्लेंची कहता है क्या मैंने अपना फैसला बहुत पहले ही नहीं कर लिया था? लामिया कहता है मैं तुम्हारा ओल्डर ब्रदर हूँ, इस दुनिया में तुम्हें सबसे अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम खुद को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। पिछली बार जब तुम उसके साथ सोए थे तुम बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और उसे कुछ समझाने का मौका दिए बिना ही तुम भाग गए थे, इससे उसे बहुत तकलीफ हुई। ब्लेंची तुम इतने सेल्फिश नहीं बन सकते। ब्लेंची रोते हुए कहता है पर ब्रदर मैं ये कर नहीं सकता। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ मैं उसे एक भी कठोर शब्द नहीं कह पाता। ब्रदर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे चोट नहीं पहुँचा सकता। अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पे उसका ब्रदर उसे दिलासा देते हुए कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सिसेल का नींद टूट चुका था। वो अपने पास ब्लेंची को नहीं पाता है। वो जल्दी से अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है और कहता है ब्लेंची तुम कहाँ पे हो? तभी वहाँ पे ब्लेंची आ जाता है और उससे कहता है क्या हुआ? उसे देखते ही सिसेल उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे लगा कि तुम फिर से मुझे छोड़ के चले गए। तभी ब्लेंची का आंखों का कलर चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वो सिसेल से कहता है मुझे माफ कर देना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गया था। जब सिसेल पेस्ट्री खाकर खत्म कर लेता है तब ब्लेंची उससे कहता है हाल ही में तुम्हारा हालत बहुत खराब रहा है, अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूं तो फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तभी सिसेल ब्लेंची का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम तो मेरे पास वापस आ गए हो ना? पर ब्लेंची अपना हाथ दूर हटा देता है और कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली जिस पल तुमने मुझे कोर्ट से बचाया था उसी समय से ही सब कुछ मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिसेल कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? किसी को भी नहीं पता था कि मैं वहाँ पे आने वाला था। जिस पे ब्लेंची कहता है मैंने तुम्हारे एक ऑफिसर को 100,000 स्पिरिट कॉइन दिए थे। जब भी तुम किसी सेरेमनी में जाते हो वो पर्सन तुम्हारे लिए कपड़े प्रिपेयर करता है, इसीलिए उस पर्सन को तुम्हारे सारे शेड्यूल के बारे में पता था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम
तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, इसीलिए उस खतरे की घड़ी में मैं जानबूझ के तुम्हें बचाने के लिए आया। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरा प्लानिंग था, मैंने ही प्लान किया था तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। सिसेल कहता है तुमने जो कुछ भी किया क्या वो इसीलिए नहीं था क्योंकि तुम मुझे लाइक करते थे? ब्लेंची कहता है हाँ, वो पहली नजर का प्यार था। पर तभी ब्लेंची फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है और वो कहता है ये भी कहा जा सकता है कि सुंदरता को देख के मन में लालच तो आना ही था। मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। कल रात मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया था मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी हम दोनों अडल्ट्स हैं और इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं। मैं तो सिर्फ एक पायरेट किंग हूँ जिसे बस फ्रीडम चाहिए। मैं वाला तुम्हारे साथ हमेशा के लिए कैसे रह सकता हूँ? ये सुन के सिसेल बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो ब्लेंची का हाथ पकड़ते हुए कहता है नहीं, ये सच नहीं है। मुझे पता है मैंने किसे प्यार किया है। ब्लेंची उसका हाथ अपने दिल पे रख लेता है और पूछता है सिसेल मुझे बताओ, क्या तुम मेरे दिल की चाहत को सुन सकते हो? मेरे दिल में क्या है, फ्रीडम या फिर तुम? सिसेल कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। तभी ब्लेंची कहता है ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। तुमने सन ऑफ गॉड होने का रास्ता चुना, मैंने अपनी आजादी चुनी। हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है ना? पिछली बार मैं अपनी बात साफ से नहीं कह पाया, इस बार मैं साफ कहता हूँ। हम दोनों वही रास्ता चुनते हैं जो हमारा दिल चाहता है। खुद को फिर से उसी जगह पे बांध मत लेना। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है सिसेल तुम वापस चले जाओ और आगे बढ़ते रहो। पर तभी सिसेल अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ब्लेंची मुझे इस पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। मैं फील कर सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। ब्लेंची को भी बुरा लग रहा होता है पर वो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? एक बात समझ लो, ये सिर्फ हार्मोन्स का खेल है। सिसेल तुम अपने आप को तकलीफ मत दो। तभी सिसेल चिल्लाते हुए कहता है सन ऑफ गॉड, ये पावर, होली कोट, फॉलोवर्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। ब्लेंची सोचने लगता है सन ऑफ गॉड पूरी तरह से प्यार में अंधा हो चुका है। प्यार के लिए वो पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार है, पर मैं इस प्यार को डिजर्व नहीं करता हूँ। वो सिसेल से कहता है तुम्हें इतना भोला नहीं बनना चाहिए, तुम बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो। ये एम्पायर, ये होली कोट, ये सब लोग तुम्हें इजीली जाने नहीं देंगे। अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो फिर तुम्हें पूरी जिंदगी चुप के रहना होगा और तुम जिंदगी भर पूरी दुनिया से पीछा छुड़ाते रहोगे। और सबसे जरूरी बात, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम अपना सब कुछ खो दो। ये सब कुछ कहने के दौरान वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। सिसेल भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। फिर ब्लेंची वहाँ से चला जाता है। सिसेल उसे कुछ भी नहीं कह पाता है, वो बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। जब ब्लेंची वापस अपने कमरे में आ जाता है वो फूट फूट के रोने लगता है। तभी उसका ब्रदर उसे एक इंजेक्शन देता है और वो बेहोश हो जाता है। लामिया कहता है मैं फिर से तुम्हें दोबारा इस तरह से सफर होते हुए नहीं देख सकता। फिर वो ब्लेंची को कैरी करके वहाँ से ले जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिसेल के ऊपर। अभी उसके ऊपर ब्लैक गॉड धीरे धीरे हावी हो रहा होता है। ब्लैक गॉड उसे कह रहा होता है ह्यूमन काइंड फुलिश और एरोगेंट होते हैं, चलो गॉड को धोखा देने का फैसला करते हैं। सिसेल जाओ, वो वापस ले आओ जो हमेशा से तुम्हारा था, और फिर उन नन्हे इंसान को जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे उन्हें मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद कर लो।